नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जब से लेफ्ट को बेदखल करके टीएमसी सत्ता में आई, उसका भी अंदाज वही रहा, लड़ाई झगड़ा खून खराबा। लेफ्ट का भी वही अंदाजा रहा, यानी कि लेफ्ट के अंदाज को ही टीएमसी ने अडॉप्ट किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि अपना वोट बैंक साधने के लिए धर्म विशेष, वर्ग विशेष की बातें करती रही ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री पूरे सूबे का, प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, किसी वो जाति और धर्म का नहीं होता। लेकिन अभी रामनवमी यानी कि 30 मार्च को शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा से लेकर के हुगली तक जो घटनाएं हुई, उसके लिए ममता बनर्जी ने एक तरफा एक वर्ग विशेष को जिम्मेदार ठहरा दिया कि रमजान का महीना है, उस इलाके से आपको जाना ही नहीं चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप शांति बनाए रखें। अब सोचिए जरा, एक वर्ग से कहा जा रहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके त्यौहार से हमें कोई मतलब नहीं है। इसी दौरान होता क्या है कि हावड़ा की हिंसा के बाद हुगली में भी उपद्रव हुआ। उसमें एक महिला चोटिल हो गई, वो एडवोकेट थी। वो इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट में ये सवाल उठाया कि कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी बातें कैसे कर सकता है। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा और पूछा कि कल जो हनुमान जयंती है उस पर आपकी क्या तैयारी है। यदि पश्चिम बंगाल पुलिस के बस की बात नहीं है तो आप पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दीजिए। इसके बाद सरकार और पुलिस के हाथ पांव फूले। सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, पैरामिलिट्री फोर्स आ भी जाए, तो क्या पश्चिम बंगाल पुलिस के बूते कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं किया जा सकता, या वो राजनीतिक नेतृत्व की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? और ये सवाल पश्चिम बंगाल में पहली बार नहीं उठ रहा है, इसके पहले भी समय समय पर ये उठता रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक नेतृत्व चाहता है, अल्टीमेटली नीचे की मशीनरी वही करती है। ममता बनर्जी का वोट बैंक कौन है? क्यों उन पे आरोप लगता है कि बांग्लादेशियों को वोटर बना करके वो चुनाव जीतती है? क्यों उन पे वो आरोप लगता है कि एक वर्ग विशेष को वो ज़्यादा संरक्षण देती है और उसके मुकाबले दूसरे वर्ग को कम, क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं है? आरोप लगाती हैं कि लेफ्ट और बीजेपी यानी कि वाम और राम दोनों मिल गए हैं जो उन्हें उखाड़ना चाहते हैं। राजनीतिक बयान ये सही हो सकता है और राजनीति में ऐसा होता भी है कि जो आपके दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त हो जाता है। तो ये बात राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो सही हो सकती है, लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो सारे राजनीति को भुलाना पड़ता है। वहाँ पे राजनीति काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि राज्य की कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करे। हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप ये नहीं कह सकती कि आपके त्यौहार का कोई मतलब नहीं और दूसरे के जो त्यौहार है, रमजान है, उसमें शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी। यदि धारा 144 लगी है तो वहाँ से फिर कैसे शोभा यात्रा निकली, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना। और हिंसा हो जाने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। तो देखना ये कि हाई कोर्ट ने जो कहा है कि आप पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कीजिए और पश्चिम बंगाल पुलिस के बस की बात नहीं, ये कितनी बड़ी टिप्पणी है। ये सोचना है ममता बनर्जी को, सोचना है वहाँ के पुलिस प्रशासन को, सोचना है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कि आपके लिए क्या कहा गया है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।